आज मुझे अटल जी की बात बहुत अच्छे से याद आ रही है। आप अपने दोस्त तो बदल सकते हैं पर अपने पड़ोसी नहीं। पिछले एक महीने में कई टेरर अटैक हो चुके हैं और हम जब टेरर अटैक की बात करते हैं तो पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं, हम कश्मीर की बात करते हैं। हमारे 48 सोल्जर्स शहीद हो चुके हैं इन 32 मंथ्स इन जम्मू रीजन। पर इस बार मैटर थोड़ा अलग और थोड़ा ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि इस बार जम्मू को एक टेरर हॉट बेड बनाने की कोशिश की जा रही है। इंटरनेशनल बॉर्डर यानी LOC से भी जम्मू काफ़ी करीब है। हमारे देश में कोई बड़ा इवेंट होने लगता है तो हमारे पड़ोसी देश को पता नहीं क्या ही चुल मचने लगती है। बिन बुलाए मेहमान की तरह वो सीन क्रिएट करने लगता है। ये अटैक स्टार्ट हुआ था PM नरेंद्र मोदी के ओथ सेरेमनी से ऑन अ पिलग्रिम बस इन रियासी। और अब जब जम्मू कश्मीर में सितंबर में असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं तो फिर से इसी के पहले इस तरह का टेरर अटैक करवाना, इंडियन गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। पहले रियासी, नौशेरा, कठुआ और अब डोडा में हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं और 52 डे अमरनाथ पिलग्रिमेज भी स्टार्ट हो चुका है जून 29 से। तो सिक्योरिटी एजेंसीज भी वरीड है कि किस तरह से इसको स्प्रेड आउट करने की कोशिश की जा रही है। अगर सोर्सेज और कुछ लीड की बात माने तो भारी मात्रा में आतंकवादियों ने इन्फिल्ट्रेशन किया है साउथ कश्मीर से। इस बार वो आपके और हमारे बीच में एक आम आदमी का मुखौटा पहन के घूम रहे हैं। हमें नहीं पता वो कितने खतरनाक हैं, उनके पास कितने खतरनाक हथियार हैं और वो कितने डेंजरस हो सकते हैं। 3 terrorists were killed by the Indian Army during the anti-infiltration operation in the line of control in Jammu and Kashmir's Kupwara on Sunday. टेररिस्ट ये चाहते थे कि वो किसी भी तरह से छतरगाला पास से किश्तवाड़ होते होते अनंतनाग पहुंच जाए, पर बीच में ही राष्ट्रीय राइफल्स की चेक पॉइंट मिल गया और वहां से फायर एक्सचेंज देखने को मिला। एक तरफ लोगों में बहुत गुस्सा है और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे ये बात चल रही है कि ये सब एक शुरुआत है और टेररिस्ट का मकसद है जम्मू कश्मीर के लोअर रीजन्स को टारगेट करना। इसकी शुरुआत रियासी से हुई है, जो कि पूंछ और राजौरी के बाद इन द लेट 90s इट वाज कंसिडर्ड द 3rd लार्जेस्ट मिलिटेंट स्ट्रॉन्गहोल्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो टेरर हैज गॉट अ न्यू एड्रेस नाउ साउथ ऑफ पीर पांजल इन जम्मू एंड कश्मीर। वैसे तो आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 सरकार ने इस तरह के मिलिटेंट एक्टिविटीज को काफी कंट्रोल किया है और अगर रिपोर्ट्स की माने तो 66% डिक्लाइन was seen in terror attacks after the abrogation of 370। लेकिन इसके बावजूद अगर डेटा की माने तो पिछले 3 साल में सिर्फ ही राजौरी और पूंछ में ही 38 soldiers और 11 civilians were killed. Now, New Delhi is also worried how the theater of terror has shifted from the north of Pir Panjal to the south of Pir Panjal in the last 2 years. Terrorism is a curse against mankind and ये एक serious issue है और ये किसी रेस और रिलीजन के ऊपर है। Every life matters, चाहे गाजा की बात हो, इजराइल की बात हो या जम्मू की। अगर मासूम जाने जा रही है तो ये इफ नॉट बट देन की बात नहीं है। हमें अपनी आवाज़ उठानी होगी, हमें सिविल सोसाइटी को इंगेज करने की ज़रूरत है। जहां प्रोमिनेंट पाकिस्तानी भी इस बात से अब परेशान हो चुके हैं। इंडिया हमेशा कहता है देयर इज़ नो गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म, देयर इज़ नो गुड वॉर और बैड पीस। तो टाइम निकल चुका है जब लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो। कश्मीर के लोग और जम्मू के लोग को आपके साथ होना ही होगा, तभी ये टेरर अटैक्स ख़त्म कर सकते हो। हमें एक होना पड़ेगा। जहां हम रिलीजन, एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे बंटने लगे तो आतंकवादी वहीं खुश होके वहीं अटैक करेगा। अगर हमें कश्मीर का दिल जीतना है तो हमें एक ही मंत्र पे चलना होगा जो अटल जी ने दिया था, इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत। थैंक यू।